हेलो फ्रेंड्स। करंट अनप्लग बाय राजीव के आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के एक के बाद एक जो टैरिफ बम आ रहे हैं उस पे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप पिछले कई महीनों से एक के बाद एक दनादन टैरिफ के बम जो हैं इस विश्व पे गिराए जा रहे हैं और उनके इन टैरिफ बम से जो उनके पुराने सहयोगी राष्ट्र हैं वो भी आहत हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे, परंतु उसके पहले दोस्तों मैं क्षमा मांग लेना चाहूंगा। पिछले 3 दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि एक माइनर मेरी सर्जरी हुई थी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा मैं बातचीत करने के इसमें स्थिति में नहीं था। आज थोड़ा सा ठीक महसूस कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो मैं बनाऊं। दोस्तों, जब मैं बैठा हुआ था, कुछ कर नहीं रहा था पिछले 3 दिनों से, तो आप में से बहुत सारे मित्रों के मैसेजेस और फोन भी आए। सिल्वर बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहा है, इस पे कई लोगों ने बहुत सारे प्रश्न मुझसे पूछे। उसमें से एक प्रश्न जो बार बार कई दर्शकों ने किया वो ये था कि सिल्वर के प्राइसेस तो ऊपर जा रहे हैं, परंतु क्या इंडियन स्टॉक मार्केट में कोई ऐसी कंपनी है जो सिल्वर के बढ़ते हुए दाम से जो है उसको फायदा हो। तो मैंने कहा था कि मैं एक एक को रिस्पॉन्स करने के बदले मैं अगले वीडियो में सीधा जवाब दूंगा। तो जी हाँ, ऐसी एक कंपनी है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, परंतु बहुत सारे लोग जो नहीं जानते हैं और जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए या फोन किए, व्हाट्सएप मैसेजेस किए, उनकी जानकारी के लिए बताऊं कि इस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान जिंक। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस कंपनी का नाम सुना होगा। 15 से 20% जो रेवेन्यू आता है हिंदुस्तान जिंक का, वो सिल्वर से ही आता है और सिल्वर के प्राइसेस ऊपर बढ़ रहे हैं। इसका फायदा हिंदुस्तान जिंक को अवश्य मिलेगा। इस साल में अभी तक हिंदुस्तान जिंक के शेयर प्राइसेस 3-4% से ज्यादा बढ़े नहीं है, 3 से 5% के बीच में बढ़ोतरी हुई है। परंतु पिछले एक हफ्ते में हिंदुस्तान जिंक के प्राइसेस जो है वो 15% ऊपर गए। तो इसने मोमेंटम ले लिया है। तो जो भी लोग ये जानना चाह रहे थे उनकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया। मेरे पास में हिंदुस्तान जिंक का कोई शेयर नहीं है। 480 रुपए के आसपास में शायद अभी शेयर चल रहा है। 2 लाख करोड़ के ऊपर का इसका मार्केट कैप है। तो इसलिए प्राइस टू बुक भी बहुत हाई है हिंदुस्तान जिंक का, 27-28 के मेरे ख्याल से आसपास में है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, नंबर आप लोग चेक कर लेना। परंतु प्राइस टू बिग बुक इसका काफ़ी ज़्यादा है और मुझे काफ़ी कॉस्टली शेयर ये लगता है। हालांकि इस साल इस शेयर ने परफॉर्म नहीं किया है, इसलिए मैंने इसको खरीदा नहीं। चूंकि आप लोगों के सवाल आए थे, इसलिए मैंने ये बता दिया कि अगर स्टॉक मार्केट के थ्रू सिल्वर में कोई गेन यदि दिख रहा है, तो कोई ट्रेड यदि दिख रहा है तो वो हिंदुस्तान जिंक का है। और तो बाकी आज सच मुझे नहीं मालूम है कि कोई कंपनी जो है जो बहुत व्यापक तौर पे सिल्वर की माइनिंग करती है जो इंडिया में लिस्टेड हो। एकमेव कंपनी जो है हिंदुस्तान जिंक, ये अच्छा गेम बनता है। हो सकता है मैं कल 25-50 स्टॉक्स खरीद लूं बस देखने के लिए कि भाई इसका प्राइस मूवमेंट कैसा होता है। परंतु जैसा कि मैंने आपको बताया, मेन जो मेरा बेट है वो सिल्वर के ऊपर में है और सिल्वर के मैंने ईटीएफ खरीदे हैं। सिल्वर के ईटीएफ 102 रुपए पे, जब जो ईटीएफ मेरे पास में है जब वो 102 पे था तब से मैंने खरीदना शुरू किया था। मैं अभी नया कोई पैसा नहीं डाल रहा हूँ। पिछले 10-15 दिन में मैंने कोई नया पैसा नहीं डाला है। तो जो भी पैसा था वो पहले ही डाल दिया, तो अब वो जो बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है। तो नया पैसा मैं अब डालने की कोई मूड में भी नहीं हूँ। कल 140 वो मेरे ईटीएफ ने क्रॉस किया था, आज 137 के आसपास में, 138 के आसपास में। तो खैर दोस्तों, ये आपका सवाल आया था, आप लोग की जिज्ञासा थी, इसलिए मैंने आज का मुद्दा शुरू करने के पहले सोचा कि आप लोगों को इसके बारे में मैं जानकारी दूं। अब दोस्तों, एक सवाल जो ट्रंप के टैरिफ पे बनता है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर क्यों रहे, वो टैरिफ पे टैरिफ क्यों लगाए जा रहे हैं। तो राष्ट्रों के ऊपर में कभी लगा रहे हैं, कभी वो अलग अलग लाइन आइटम्स के ऊपर में लगा रहे हैं, जैसे कि मतलब अलग अलग सेक्टर्स पे लगा रहे हैं, जैसे कभी फार्मा हो गया, कभी आउटसोर्सिंग हो गया, अभी आईटी हो गया। कभी सुनने में आ रहा है कि आने वाले दिनों में सेमीकंडक्टर के ऊपर में भी लगा सकते हैं। तो ऐसे कई तरीके की चीजें पता चल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है?
दोस्तों आप थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप की साइकोलॉजी को भी समझने का प्रयास करें कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसमें एक जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा है वो है कि विगत 30-35 वर्षों में अमेरिका कंप्लीटली एक कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट हो गया है। 1970 से ही अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग के ढलान पे आ गया था। 1960 तक ठीक ठाक था। जापान ने पहले आके ऐसी तैसी की अमेरिका की, उसके बाद में हमने देखा कि बहुत सारे राष्ट्र जो हैं, जर्मनी हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, अलग अलग नीश नीश सेक्टर पकड़ के इन्होंने अमेरिकन कंपनीज को समाप्त किया। और फिर उसके बाद में 2001 में WTO के अंदर चाइना घुसा, तो उसके बाद में हमने देखा कि क्या हुआ। उसके बाद में तो कंप्लीटली चाइना ने ना केवल यूएसए बल्कि वर्ल्ड मार्केट पे कब्जा कर लिया। दोस्तों यूएसए की जीडीपी है लगभग $30 ट्रिलियन की। और आप लोग को जान के आश्चर्य होगा, जो फेडरल रिजर्व जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, उसके डाटा के हिसाब से जून क्वार्टर के एंडिंग तक अमेरिका की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था वो सिर्फ 9.4% था। तो आप सोचिए 9.4% यानी $3 ट्रिलियन से भी कम। तो एक महाशक्ति जो ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही है, सिर्फ उपभोग कर रही है, उसके लिए बहुत बड़ा एक रेड फ्लैग है, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। मतलब ये जितनी भी आप पुरानी महाशक्तियां जो पहले हुई इतिहास में, मानव काल के इतिहास में, उन सब का यदि आप पढ़ेंगे इतिहास तो आप पाएंगे कि जैसी ये महाशक्तियां उपभोग ज्यादा करने लगी और बनाने का काम कम किया, वैसे ही इनका जो है हमने देखा कि इनका धीरे 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 अवसान शुरू हुआ। कोई भी महाशक्ति तभी तक रहती है जब तक मैन्युफैक्चरिंग जो है उसका बेस, मैन्युफैक्चरिंग जो उसका स्ट्रेंथ रहता है। यदि मैन्युफैक्चरिंग का बेस आपका धीरे धीरे विलुप्त होने लगा या कमजोर होने लगा, तो हम देखेंगे कि महाशक्ति धीरे धीरे ढलान पे आएगी, उसकी शक्ति में अवसान आएगा, कमी आएगी। तो दोस्तों कहने का अर्थ यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक नारा दिया है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा का जो नारा है, उसके अंतर्गत उनकी सोच यही है कि जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो अमेरिका से बाहर जा चुकी हैं, उन सब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को वो धीरे धीरे अमेरिका के अंदर में लेके आए। और उनका खास तौर पे जो विशेष ध्यान है वो ऑटोमोबाइल और फार्मा सेक्टर के ऊपर में। ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो खासियत है वो मैं आपको बता दूं। ऑटोमोबाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें एक नौकरी यदि ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्रिएट होती है तो वो 9 नौकरियां उसके बाहर जो है वो प्रोड्यूस करती है। जैसे अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल सेक्टर में मान लीजिए कार मैन्युफैक्चरर के इधर एक जॉब क्रिएट हुई, तो उससे आप देखोगे कि आगे चल के डीलर के उधर पे नौकरी क्रिएट होगी, कार इंश्योरेंस वाले के इधर नौकरी क्रिएट होगी, कार रिपेयर एंड मेंटेनेंस के इधर नौकरी क्रिएट होगी, कार को जो स्पेयर पार्ट सप्लाई करते हैं उनके उधर नौकरी प्रोड्यूस होगी। तो ये ऐसा जो है फोर्ड मोटर्स का, मैंने आपको पिछले भी एक वीडियो में बताया था कि मुझे सौभाग्य कभी मिला था फोर्ड मोटर्स के बड़े हायर एग्जीक्यूटिव से बात करने का, और उन्होंने बताया था कि जो सबसे ज्यादा वेलोसिटी प्रोड्यूस करता है जॉब की कोई सेक्टर, तो वो है ऑटोमोबाइल। एक नौकरी यदि ऑटोमोबाइल में क्रिएट होती है तो 9 नौकरियां जो है उससे संलग्न दूसरे छोटे छोटे जो सर्विसेज ऑटोमोबाइल को प्रोवाइड करते हैं उस सेक्टर में होती है। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा जो अभी फोकस है वो है ऑटोमोबाइल की तरफ। दूसरा जो फार्मा है, फार्मा की तरफ उनका क्यों विशेष ध्यान है डोनाल्ड ट्रंप का, उसका रीजन ये है कि फार्मा सेक्टर पूरा का पूरा R&D बेस्ड है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड है, ठीक है। और अमेरिका, हम सभी को मालूम है कि R&D में विश्व के बाकी सभी मुल्कों से काफी आगे है। चाइना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, परंतु अमेरिका भी उससे भी आगे है, क्योंकि जो रिसर्च अमेरिका में मेडिसिन और फार्मा के फील्ड में हुए वो चाइना दूर दूर तक अभी पहुंच नहीं पाया। तो अमेरिका का ये मानना है कि भाई जितनी भी बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज हैं उनको फार्मा के बड़े प्लांट्स अमेरिका में लगाने चाहिए। ऊपर से इस बात को भी आप समझिए कि वर्ल्ड का जो फार्मा मार्केट है वो $1.3 ट्रिलियन के आसपास का है।
$1 ट्रिलियन मतलब यदि मैं 90 रुपए का $1 समझूं तो 90 लाख करोड़ जो है वो होता है $1 ट्रिलियन। $1.3 ट्रिलियन यानी 120 लाख करोड़। 120 लाख करोड़ में 500 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग आप समझ लीजिए कि 45 लाख करोड़ जो है, 120 लाख करोड़ में अकेले 45 लाख करोड़ जो है वह अमेरिका की दवाइयों का मार्केट है। तो 45 लाख करोड़ का जो मार्केट है, जो विश्व का आप समझ लीजिए 1/3 से भी बड़ा मार्केट है फार्मा का। डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि भाई हम R&D में भी अच्छे हैं, हम वर्ल्ड के सबसे बड़े फार्मा मार्केट भी हैं, तो फिर ये बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज जो हैं ये बाहर से क्यों हमको दवाइयां सप्लाई कर रही हैं, ये हमारे देश में फैक्ट्री लगाएं और हमारे ही लोगों को जॉब दें। अब आप इस चीज को समझिए कि सबसे ज्यादा फार्मा जो है, जो कंट्री एक्सपोर्ट करती है अमेरिका को, वो है आयरलैंड। आयरलैंड से ये लगभग 50 बिलियन डॉलर का फार्मा यानी दवाइयां इंपोर्ट करता है। अमेरिका ने लास्ट ईयर 212 बिलियन डॉलर की दवाइयां इंपोर्ट की थी। 212 बिलियन डॉलर में अकेले 50 बिलियन डॉलर यानी लगभग 24% जो है वो आयरलैंड ने सप्लाई किया था। तो ये फार्मा कंपनीज आयरलैंड से क्यों अमेरिका को दवाइयां भेज रही हैं? उसका कारण है कि आयरलैंड में जो कॉर्पोरेट टैक्स का जो रेट है वो बहुत कम है, 12% है। अमेरिका में कॉर्पोरेट टैक्स का रेट 21% है। तो ये 9% का जो अंतर है ये बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए बहुत सारी कंपनीज ने जो है आयरलैंड में अपना हेड ऑफिस बनाया है और वो दिखाते हैं कि भाई आयरलैंड से ये माल सप्लाई हो रहा है। तो अमेरिका ये जो लूपहोल है उसको प्लग इन करना चाहते हैं। वो ये चाहते नहीं है कि भाई टैक्स का बेनिफिट लेके आप आयरलैंड जैसी एक छोटी कंट्री, आप बताइए 50 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर रही है अमेरिका को सिर्फ दवाइयां। तो ये डोनाल्ड ट्रंप को मतलब मंजूर नहीं है। 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी में 14% जो है उनकी जीडीपी का वो अकेले अमेरिका इंपोर्ट करता है। तो आप समझिए यानी कितना हुआ, लगभग 4.2 ट्रिलियन डॉलर हुआ। ये मैं मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों पकड़ के बोल रहा हूँ, यानी मर्चेंडाइज गुड और सर्विसेज दोनों पकड़ के लगभग 3.2 ट्रिलियन डॉलर का जो है अमेरिका मर्चेंडाइज इंपोर्ट करता है। ये जो मैंने आपको बताया कि 14% जो है वो इंपोर्ट करता है अपनी जीडीपी का, जो आता है 4.2 ट्रिलियन डॉलर। इस 4.2 ट्रिलियन डॉलर में 3.2 ट्रिलियन डॉलर जो है वो है इंपोर्ट मर्चेंडाइज गुड का, और लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर जो है वो सर्विसेज के आसपास में आता है। तो 4.2 ट्रिलियन डॉलर का ये जो इनका ये है क्या बोला जाए, टोटल इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से बहुत ज्यादा है। और खास तौर पे ये मर्चेंडाइज में नंबर जो है, ये गैप जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि मर्चेंडाइज गुड जो अमेरिका एक्सपोर्ट करता है वो है 2 ट्रिलियन डॉलर और इंपोर्ट जो करता है वो है 3.2 ट्रिलियन डॉलर। तो 1.2 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट बनता है, यानी हर महीने अमेरिका जो है 100 बिलियन डॉलर का ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है एक्सपोर्ट के बनिस्पत। 100 बिलियन डॉलर अमेरिका ज्यादा कंज्यूम कर रहा है जो विश्व के मुकाबले, जो बाकी विश्व को वो भेज रहा है। तो ये जो चीज है, ये जो बढ़ता हुआ जो ट्रेड डेफिसिट है, इसको डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बंद करना चाहते हैं। दूसरा, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वहां की कंपनीज के लिए जो है, वहां के लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि यदि वो टैरिफ लगा रहे हैं तो उससे मालों के दाम बढ़ रहे हैं, वहां महंगाई बढ़ रही है, सामानों के दाम में जो है वृद्धि आ रही है। गोल्डमैन सैक ने रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाली है जिसके हिसाब से जून की एंडिंग तक 65% जो बढ़ता हुआ जो टैरिफ था उसका भार जो है वो अमेरिकन कंपनीज ने एब्जॉर्ब किया है, ना कि जो बाहर के एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने एब्जॉर्ब किया हो। यानी मान लीजिए इंडिया से कोई जूते एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका में और टैरिफ लगने के कारण जूतों के दाम बढ़ गए, तो जो ये बढ़े हुए दाम हैं वो अमेरिका का जो इंपोर्टर है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। हम तो जिस दाम पे पहले बेच रहे थे उसी दाम पे बेच रहे हैं, ठीक है, हमारा मार्जिन में कोई इफेक्ट नहीं आया, पर अमेरिकन जो इंपोर्टर है उसके मार्जिन में इफेक्ट आ रहा है।
तो वो कुछ अपने मार्जिन पे हिट ले रहा है और कुछ जो है वो कंज्यूमर को पास ऑन कर दे रहा है कॉस्ट बढ़ा के, दाम बढ़ा के। तो इससे क्या हो रहा है कि चीजों के दाम जो है वो अमेरिका में बढ़ रहे हैं और ये कहना है लोगों का कि ये गलत हो रहा है, इकोनॉमी में जो है ये एक तरीके का ठहराव ला देगा, महंगाई बढ़ा देगा, ग्रोथ रुक जाएगी, तो स्टैग्नेशन वाला या स्टैगफ्लेशन वाला जो है, स्टैगफ्लेशन की समस्या आ सकती है कि एक तरफ महंगाई बढ़ गई है, दूसरी तरफ ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गई है, ठीक है। परंतु डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथियों का मानना है कि अमेरिका के हायर मिडिल क्लास ने और हायर क्लास ने बहुत मजे लूटे हैं सस्ते दामों के। अब जो है हमें नौकरी क्रिएट करने की जरूरत है अपने मिडिल क्लास के लिए और लोअर मिडिल क्लास के लिए। तो अब डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि भले ही 1 साल 1.5 साल महंगाई रहेगी, परंतु ये जो 1-1.5 साल की महंगाई 2 साल रहेगी, इससे होगा ये कि नौकरियां वापस से अमेरिका में आएगी। अमेरिका में नौकरी वापस लेके आना, अमेरिकन के लोगों के दोनों हाथों को काम मिलना, ये काम दिलाना, ये डोनाल्ड ट्रंप का आज की डेट में जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आप समझ लीजिए कि लक्ष्य बन गया है। वो वापस से लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की फाइट लड़ रहे हैं, इसलिए वहां पे वो इतने ज्यादा उनको सपोर्ट मिल रहा है, इतना ज्यादा जो है आप समझिए कि उनकी पॉपुलैरिटी में वृद्धि आ रही है। हालांकि आप लिबरल मीडिया में हर जगह देखेंगे कि उनकी पॉपुलैरिटी में गिरावट आ रही है, परंतु ऐसा नहीं है। यदि इसके प्रमाण तो अब जो नवंबर 2026 में इलेक्शन होंगे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के, उस पर पता चलेगा कि बात कितनी सही है, डोनाल्ड ट्रंप को कितना उनका पॉपुलैरिटी का ग्राफ बढ़ रहा है या पॉपुलैरिटी का ग्राफ घट रहा है। परंतु आज की डेट में जो है डोनाल्ड ट्रंप बड़ी ही शक्ति के साथ में बने हुए हैं और वो अपने देश के लोगों को दिखा रहे हैं कि मैं वापस से नौकरियां जो है वो छीन के दूसरे देशों से वापस अमेरिका में लेके आ रहा हूं। और मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको कुछ डाटा और फैक्ट फिगर के साथ में देना चाहता हूँ। दोस्तों, जो ये फार्मा का इन्होंने पिछले हफ्ते लगाया टैरिफ बम जो गिराया है 100%, यानी डबल टैरिफ कर दिया है, 100% टैरिफ डाल दिया है, उससे हुआ ये है कि वर्ल्ड की जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, फार्मा कंपनीज, इन सभी ने अनाउंस किया है कि हम मैसिव इन्वेस्टमेंट अमेरिका में कर रहे हैं या करना शुरू कर देंगे। अब मैं कुछ नंबर्स आंकड़े आपको पढ़ के बताता हूं, आप लोग का दिमाग हिल जाएगा। नोवार्टिस जो कंपनी है फार्मा की, बहुत बड़ी कंपनी है स्विट्जरलैंड बेस्ड, इसने कहा है $23 बिलियन का जो है हम इन्वेस्टमेंट अमेरिका में कर रहे हैं। जेएसके फार्मा जो है यूके बेस्ड कंपनी, इसने कहा इस साल हम $1.3 बिलियन कर रहे हैं, 2030 तक ये बढ़ के $30 बिलियन हो जाएगा। अगेन ब्रिटेन की एक और कंपनी है एस्ट्राजेनेका, ये इसने कहा है कि हम $50 बिलियन का जो है वो इन्वेस्टमेंट यूएसए में कर रहे हैं। रोशे स्विट्जरलैंड की कंपनी, उसका कहना है कि हम $50 बिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट यूएसए में कर रहे हैं। फिर एलिली, इन्होंने कहा है कि $68 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है हम यूएसए में कर रहे हैं। मतलब ये टोटल 17 बड़ी फार्मा कंपनीज ने बताया है कि $350 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है ये यूएसए में कर रही हैं 2030 तक, मतलब करना शुरू कर दिया और 2030 तक बढ़ते बढ़ते ये $350 बिलियन हो जाएगा। $350 बिलियन का एफडीआई बहुत बड़ा नंबर है और ये बहुत सारे रोजगार जो है वो यूएसए में क्रिएट करेगा। रोजगार की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा फार्मा सेक्टर में यूएसए में बढ़ने वाली है। इसके अलावा इन्होंने इनकी जो कंट्रीज हैं जिन्होंने इनको नाको चने चबवा दिया है अमेरिका को, ऑटोमोबाइल्स में और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में, इन दोनों की बाह मरोड़ी है। कौन सी ये 2 कंट्रीज हैं? एक है जापान, दूसरा है साउथ कोरिया। जापान ने अभी ट्रेड डील साइन किया है पिछले महीने अमेरिका के साथ में कि आप हमारे ऊपर सिर्फ 15% का ही टैरिफ लगाइए, ज्यादा मत लगाइए, इसके बदले में हम एक स्टेबलाइजेशन फंड क्रिएट करेंगे $550 बिलियन। और ये $550 बिलियन का जो फंड है ये डोनाल्ड ट्रंप जी अपनी मर्जी से जहां इन्वेस्ट करना चाहें वहां करें। यानी एक तरीके से आप समझ लीजिए कि जापान ने एक तोहफा दे दिया $550 बिलियन का डोनाल्ड ट्रंप को कि ये जापान के पैसे हैं, आपको ये पैसे उठा के जहां इन्वेस्ट करने वहां कीजिए। तो ये बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की। एक ही झटके में डोनाल्ड ट्रंप $550 बिलियन जो है वो अमेरिका में लेके आ गए। एटलीस्ट एक एमओयू तो जापान ने साइन कर लिया। अब वो कैसे कब
धीरे धीरे आता है टाइम फ्रेम में, उसका अभी खुलासा नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ साउथ कोरिया ने भी स्वीकृति दे दी है कि $350 बिलियन जो है वो एक फंड क्रिएट करेगा जो साउथ कोरिया देगा, और डोनाल्ड ट्रंप जहां चाहे वहां उस फंड को लगाएं। ठीक है, तो चाहे वो अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड खरीदना चाहें तो वहां लगाएं, या इंटेल में पैसे डालने तो वहां लगाएं। हालांकि साउथ कोरिया ये बार बार बोल रहा है कि हमको स्टॉक्स नहीं खरीदने हैं, आप डेट में ही डालिए, हम एक तरीके से कर्जा दे रहे हैं, आप समझ लीजिए, हमको आप इंटरेस्ट पेमेंट करते रहना। परंतु उस पर अभी चर्चा चल रही है, कुछ भी अभी तक उस पर चीजें सामने खुल के आई नहीं है। तो $350 बिलियन फार्मा कंपनीज, $350 बिलियन साउथ कोरिया, $550 बिलियन जापान, यानी 900 और ये 350, $1.25 ट्रिलियन। तो मैंने सिर्फ 3 आपको बताए जगह जहां से डोनाल्ड ट्रंप खींच के जो है वो अमेरिका में पैसे लेके आने वाले, एफडीआई लेके आने वाले। तो दोस्तों, हम लोग कितना भी डोनाल्ड ट्रंप को गालियां मार लें, हम कितना भी कह लें कि वो अपने सहयोगियों के दम पे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाना चाह रहे हैं, परंतु एक बात तो तय है कि अमेरिका का मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो एक फॉरगेटन क्लास हो गया था, जिसके बारे में सब लोग भूल गए थे, उस क्लास की लड़ाई जो है वो डोनाल्ड ट्रंप लड़ रहे हैं। भले ही वो वर्ल्ड ओवर एक विलन बन रहे हैं, परंतु वो अपने देश के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए एक हीरो बन के उभरे हैं। आगे आने वाला समय बताएगा कि हीरो से वो हीरो बनते हैं कि हीरो से वो सुपर हीरो होते हैं। आप लोग कहेंगे मैं बहुत डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में बोल रहा हूँ। जी, मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि हर देश का नेता डोनाल्ड ट्रंप जैसा हो, जो अपने देश के लोगों के बारे में सोचे, जो अपने देश में एफडीआई लेके आए, जो अपने देश में रोजगार सृजित करने के मौके ढूंढे, और जो अपने देश के लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए फाइट करे, उनके लिए जो है पूरी मजबूती के साथ खड़ा हो। ऐसा ही लीडर हर राष्ट्र को चाहिए। बस डोनाल्ड ट्रंप में एक जो कमी है, अच्छा, वो अशांति भी नहीं चाहते। आप देखिए, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुकवाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, ऐसा वो बार बार बोलते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है नहीं मालूम, परंतु यदि सच्चाई है तो ये बहुत बड़ी भूमिका है। वो इजराइल और पैलेस्टीन में भी जो है वो लगभग समझौता कराना चाह रहे हैं, वो रशिया यूक्रेन का भी युद्ध रुकवाना चाह रहे हैं। बात अलग है कि नहीं रुक पा रहा है, परंतु वो शांति के प्रयास तो कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि कुल मिला के जो कुछ भी वो कर रहे हैं अपने देश के लिए ठीक ही है, अच्छा ही है। आज रात को यदि सेनेट और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में किसी तरीके का समझौता नहीं होता है, तो कल से अमेरिका में एक तरीके से बंद का आह्वान हो जाएगा। बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलेगी और स्थिति जो है वो बड़ी भयावह हो सकती है। इसके ऊपर में मैं कल वीडियो बनाऊंगा कि स्टॉक मार्केट्स पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। परंतु एक छोटी सी झलक मैं आपको दे दूं कि देखिए, 2018-19 में भी इस तरीके का बंद हुआ था। उस टाइम में क्या हुआ था? उस टाइम में अमेरिकन करेंसी डॉलर वीक हुई थी। बस इतना मैं आपको हिंट दे देता हूं, बाकी का जो है पिक्चर में कल आप लोग को समझाऊंगा। तो दोस्तों, यदि आज का ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप इस चैनल को कुछ सहयोग देना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 9860317209। इस पे जो भी आप उचित समझे वो आप योगदान पेटीएम, गूगल पे, फोन पे किसी भी माध्यम से दे सकते हैं। बड़ी ही मुश्किल से हम ये चैनल चला रहे हैं। मैं बार बार इस चीज़ का आह्वान कर चुका हूँ, बता चुका हूँ आप लोगों को। बार बार बोलना अच्छा भी नहीं लगता है, परंतु आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने मदद की है। कम से कम 80 से 85 लोगों ने जो है कंट्रीब्यूट किया इस चैनल को। मैं पूरे मतलब मेरे पास में शब्द नहीं है आप लोगों के लिए थैंक्स कहने का, या अपने मतलब मैं कितना कृतज्ञ हूँ आप लोगों के प्रति, ये भाव समर्पित करने के लिए मेरे पास में शब्द नहीं मिल रहे हैं। सिर्फ एक अंग्रेजी का वही वर्ड थैंक्स आ रहा है मेरे मुंह में। कुछ लोगों के सहयोग से ही ये चैनल चल रहा है। ये जो 80 और 85 लोग जो हैं, 80, 85, 90 लोगों ने जो अभी तक पैसे दिए हैं, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, कईयों ने तो मतलब 50-100 रुपए तक भी कंट्रीब्यूट किया, इतना कम अमाउंट भी किया है, परंतु जो भी किया है कंट्रीब्यूट तो किया है। इन्हीं लोगों के कंट्रीब्यूशन से ये चैनल चल रहा है, जो 2000-2500 लोग कम से कम रोज वीडियो मतलब हर वीडियो मेरा देख रहे हैं।
तो 2000 2500 लोग वीडियो देख रहे हैं, परंतु कंट्रीब्यूट करने वाले सिर्फ 80 से 90 लोग हैं। तो आप लोग जरा सोचिए कि क्या ये उचित है। थैंक यू दोस्तों, गुड डे, बाय।